तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। भाई देखो, आपकी बिहार एनएचएम और बिहार सीएचओ को लेके बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए क्या सिलेबस होता है, क्या सिलेबस पैटर्न होता है, हमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सिलेबस पैटर्न होता है, ताकि हम आने वाले 2026 वैकेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं और बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन ले पाएं। तो दिस वीडियो इज फॉर यू। जल्दी से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाकी दोस्तों के साथ, ताकि ये नोटिफिकेशन और ये न्यूज और ये इंफॉर्मेशन आपके बाकी बच्चों तक पहुंच पाए। और ये डैम श्योर, आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो अगर आप भी बिहार एनएचएम और आप बिहार सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो इसका सिलेबस पैटर्न सबसे पहले जान लेते हैं। और वो ये रहता है बेटा कि आपका देखो, बहुत सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे क्वेश्चंस किस किस टाइप के और किस किस चीज के आएंगे। तो जीके, रीजनिंग और आपकी अगर मैं बात करूं तो ये जो फेज है ये आपके 4 फेजेस में देखने को मिलेगी। पहला जो है वो जीके आएगा आपका 20 क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन और ये है आपका नंबर, कितने नंबर का। तो पर्टिकुलर आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें जीके जो है वो 20 नंबर का 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के देखने को मिलेंगे, जो कि एक नंबर का होने वाला है। पर क्वेश्चन जो है वो कंडक्ट करेगा 1 नंबर। अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे, यानी कि आपका एक नंबर रहने वाला है। यहीं पे अगर मैं नर्सिंग की बात करूं, ऐसा तो है नहीं कि नर्सिंग तो आएगा ही नहीं, तो आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन कंडक्टिंग 2 नंबर, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। तो टोटल आपका ये 80 नंबर का क्या होगा बच्चों, पेपर होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन पैटर्न को भी ध्यान रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये टोटल आपका 80 नंबर का क्या है, क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके सिलेबस पैटर्न की, तो सिलेबस में आपको बता देती हूं भाई कि अगर आप बिहार में सीएचओ बनना चाहते हैं या फिर एनएचएम के लिए आप क्या कर रहे हैं, तैयारी करना शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको अभी से फोकस कर लेना चाहिए कौन कौन से प्रायोरिटी बेस्ड सब्जेक्ट्स पे। सबसे पहला ऑफ कोर्स कि कम्युनिटी बेस्ड जो है वो एग्जाम रहेगा, तो सबसे पहला जो आपका सिलेबस होगा, सब्जेक्ट होगा, वो होगा कम्युनिटी। ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा आपका चाइल्ड हेल्थ, यानी कि आपका पीडियाट्रिक सब्जेक्ट। ठीक है। तीसरी जो बात है, आप यहाँ पे देखो, जो भी सीएचएन से रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड आपके कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स हो गए, कम्युनिकेबल डिजीजेस हो गए, आपके जो भी क्लोरिफिकेशंस, आपके स्टरलाइजेशंस, आपके कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो गए, वैक्सीनेशन, कोल्ड चेन, पीएससी, सीएचसी, एससी, इन सब के पॉपुलेशन कवरिंग्स और हेल्थ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कम्युनिटी में देखने को मिलते हैं। अगर चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो चाइल्ड का किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, न्यूट्रिशनल पैटर्न क्या होता है, पीईएम क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है, आपके एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स क्या होंगे, कम्युनिकेबल डिजीजेस इन बिटवीन द इन्फेंट्स एंड आपके चिल्ड्रंस होगा, या फिर सोसाइटिकल जो भी आपके जो है कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, वो सारे के सारे आपको पीडियाट्रिक के केस में देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे आप आंगनबाड़ी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पैटर्न, आपके सीएससी पे किस टाइप का आपको हेल्थ केयर देखने को मिलता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर लास्ट बात करते हैं तो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, भाई आपका किस टाइप का पीएससी पे जो है वो आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। आपके कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड, आपकी फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, आपकी पर्ल इंडेक्स से रिलेटेड, जितने भी आपके क्वेश्चंस कंसेप्शन से रिलेटेड या फिर डिलीवरी से रिलेटेड, स्टेजेस ऑफ लेबर से रिलेटेड आते हैं, वो सब आपके मिडवाइफरी, गायनिकोलॉजी, एंटी पार्टम आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो WHO के अकॉर्डिंग आपका एंटीनेटल विजिट कितना होता है, होम विजिट क्या होगी, आपकी न्यूट्रिशनल जो डिफिशियंसीज होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज में वो क्या क्या होती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे ओबीजी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बच्चे हो गए प्राइमरी हेल्थ केयर। मैंने हमेशा आपको पढ़ाते वक्त बोला है कि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन, प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन, फर्स्ट एड मैनेजमेंट वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कम्युनिटी के एग्जाम्स में। नेक्स्ट जो है वो न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम, जस्ट लाइक आपका IMNCI हो गया, आपका ICDS प्रोग्राम हो गया, आपके JSY क्या होते हैं, JSSK क्या होती है, ठीक है, आपके सुमन प्रोग्राम्स क्या होंगे। तो रिलेटेड एनी काइंड ऑफ नेशनल प्रोग्राम्स, जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी कम्युनिटी में पूछे जाते हैं, जिसको हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स कहते हैं।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये सारे जो है ये टॉपिक बच्चों आपके प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स के हैं, जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करने ही करने हैं अगर आप सीएचओ के लिए किसी भी स्टेट के सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मैं आपको बता दूं कि और भी सब्जेक्ट्स हमारे नर्सिंग में होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके माइनर, जिसमें सबसे पहले आता है एनाटॉमी, दूसरा आता है आपका साइकोलॉजी, तीसरा आपका आता है सोशियोलॉजी, चौथा आपका आएगा एमएचएन, फिफ्थ आपका आता है एमएसएन, सिक्स्थ आपकी आती है एफओएन, सेवेंथ आपकी आती है न्यूट्रिशन और एट्थ आती है आपकी माइक्रोबायोलॉजी। इनसे भी आपको इक्का दुक्का क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, तो आपको इन टॉपिक्स पर भी कमांड करना है। अब मैं बता दूं कि ये कैसे करोगे, इसकी प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें बच्चों आपको देखो कम्युनिटी को भी अब आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर आप सीएचओ की भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसको भी आप लाइटली नहीं लोगे, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न जो है, पहली अगर हम बात करें क्वेश्चन पैटर्न जो है बच्चे, ये क्वेश्चन पैटर्न आपकी क्या क्या देखने, कैसे हिसाब से, किस टाइप से देखने को मिल सकती है, तो माइल्ड टू मॉडरेट लेवल के आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो है ये सबसे ज्यादा आपकी प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगी कि भैया नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या होगी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की प्रायोरिटी क्या होगी, तो प्रायोरिटी बेस्ड। थर्ड जो चीज यहाँ पे मैं बताऊं आपको, तो सेकंड, पहला तो आपका क्वेश्चन पैटर्न आपको समझना है, दूसरा आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, जितने भी आपके ईयर के आपको पीवाईक्यूज मिल सकते हैं आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अब अगर आपके पास ये है वेल एंड गुड, नहीं है, अगर आपने कोई बुक रेफरेंस ली है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी सुविधा नहीं है तो आप टेलीग्राम पे क्या कर सकते हो, ये पीवाईक्यूज आपको इजिली मिल जाते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे पूकी पीडियाट्रिक ग्रुप से, मेरा जो है वो टेलीग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारे ही पीवाईक्यूज सीएचओ के दे दूंगी, हर एक ऑल स्टेट एग्जाम्स के। ठीक है, और बेसिकली आपके बिहार एग्जाम्स के जो सीएचओ के कम्युनिटी के आपके पीवाईक्यूज रहने वाले हैं। थर्ड चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्लियरिटीज। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको क्या करना है बच्चे, सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज को, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज पर कमांड करना पड़ेगा, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी बना रखे हैं, या तो आप पेड में इनरोल कर सकते हो जिसमें सारे ही आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स जो है वो सारे सब्जेक्ट को आपके कमांड करेंगे और सभी कॉन्सेप्ट को आपकी क्लियर करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है बच्चे, फोर्थ चीज तो आपको करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप बुक रेफर कर सकते हो या तो आप यूट्यूब रेफर कर सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, आप बुक को क्या करोगे, रेफर करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, एक एक दिन में 50 से 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज वाईटी पे 11 बजे डेली मेरी क्लास होती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है नर्सिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन जो है वो प्राइमरीली मिल जाए। ठीक है, अब ये जो यूट्यूब की 11 बजे की क्लास होती है वो आपकी सीएचओ स्पेसिफिक होती है एंड साथ साथ ऑल स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स की होती है। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, आपको प्रेफर करना है यूट्यूब पे फ्री क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर आर नो चार्जेबल, कोई भी टाइप का यहाँ पे आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ओके, 11 बजे की यूट्यूब क्लास आपको प्रेफर करनी है, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेड में इनरोल करना है ताकि आप कॉन्सेप्ट थ्योरीज को समझ पाइए, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, या तो आप बुक प्रेफर कर सकते हो या तो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड द पीवाईक्यूज ऑफ ऑल स्टेट सीएचओ एग्जाम्स इन योर टेलीग्राम्स। ओके, क्वेश्चन पैटर्न जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का आता है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको समझने पड़ेंगे। अब ये सारी चीजें तो मैंने बता दी, एटलीस्ट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि कितने घंटे पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो एटलीस्ट आपको क्या करना है, 8 आवर स्टडी करनी ही करनी है, जिसमें से आपको क्या करना है बच्चे, पहले तो 5 घंटे आपको जो चीजें आपको आती हैं हाई यील्ड टॉपिक्स, उन हाई यील्ड टॉपिक्स को रिवीजन करना है। ठीक है, इसको पढ़ना है और साथ साथ में रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 2 घंटे, तो 2 घंटे आपको क्या करना है बच्चे, जो आपके एरर वाले टॉपिक्स हैं, जो आपसे बार बार गलतियां हो रही हैं, तो एरर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है एंड रिजॉल्व करना है, सॉल्यूशन लेना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। 1 घंटा जो आपका बचता है इसमें आपको करना है रिवीजन। ठीक है, इसमें करना है आपको रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, जितना एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलराइट, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब
थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैम ये सारी चीजें तो ठीक हैं, बट ये पेड क्लास हमें कैसे मिल सकती है और हम किस तरीके से प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल शब्दों में आपको बता दूं कि भाई देखो सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है, नर्सिंग अड्डा 247 को फॉलो करना है, ठीक है, जिसमें से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर या फिर बिहार कम्युनिटी CHO ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको सिंपल सी चीज क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, गूगल पे आओगे, यहाँ पे आप यहाँ पे गूगल पे आप करोगे नर्सिंग अड्डा फॉलो, ठीक है, नर्सिंग अड्डा 247 को आप क्या करिएगा, यहाँ पे ऐप को डाउनलोड करिएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हो आप देखोगे कि बहुत टाइप के आपको यहाँ पे बैचेस देखने को मिलेंगे। ऑल कोर्सेज पे आपको आना है, ऑल स्टेट एग्जाम्स पे जाना है और यहाँ पे आप देख पाइएगा कि नर्सिंग इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जस्ट लाइक नर्सिंग महापैक, RRB, नॉर्सेट, SSC नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बिहार स्टाफ नर्स और बिहार CHO के लिए बैच जो बनाया गया है, मगध बिहार, ठीक है, ये क्या है बच्चे, आप इसमें क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो, ठीक है। ये जो बिहार फाउंडेशन, मगध बिहार फाउंडेशन बैच है, ये आपकी 14 मार्च से स्टार्ट कर दी गई है। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, एंटर कूपन कोड पे जाना है और जैसे ही यहाँ पे कूपन कोड आप प्रेफर करते हैं YT54, वैसे ही ये बैच जो है वो आपको रीजनेबल अमाउंट में मिल जाएगा। अब अगर आप बात करें कि मैम क्या ये बैच लेने से सिर्फ हम बिहार के CHO की तैयारी कर सकते हैं, नहीं, ऑल स्टेट CHO के आपके एग्जामिनेशन की तैयारी आपके इस बैच में हो जाएगी। अगर आप बच्चों, मैं यहाँ पे बात करूं कि आप किसी भी एग्जाम को तैयारी करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि हम कितने बैचेस परचेज करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वापस से नर्सिंग पे आना है, नर्सिंग एग्जाम्स पे जाना है, नर्सिंग महापैक को क्लिक करना है। ये नर्सिंग महापैक बच्चों अभी आपको ऑफर में मिल रहा है, जो कि आपका धुरंधर ऑफर के पे आपको ये दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको 2198 लिख रखा है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 में ये बैच आपको देखने को मिल रहा है। तो फटाफट से जो भी बच्चे चाहते हैं तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वैकेंसीज बहुत हैं, पोस्ट बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जस्ट आपको एक स्टेप अहेड आगे आना है और अपनी तैयारी को शुरू करना है सही तरीके से, सही मेंटोरशिप में, सही गाइडेंस के साथ। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, अगेन सेम प्रोसेस, एंटर कूपन कोड YT54 ताकि आपको ये बैच रीजनेबल अमाउंट में मिल सके। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको किसी फर्दर क्वेरी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप नए बच्चे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नर्सिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिल पाए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।